जय श्री कृष्ण। HS भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको गुरुवार यानी बृहस्पतिवार के उपाय बताने वाला हूँ। बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। अगर संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है, पुत्र प्राप्ति नहीं हो पा रही है, धन प्राप्ति नहीं हो पा रही है, आपके प्रत्येक कार्यों में रुकावट आती है, तो आपको गुरुवार के दिन यह उपाय जरूर करने चाहिए। गुरुवार के दिन सबसे पहले नियमों के बारे में जान लीजिए। गुरुवार के दिन कौन कौन से नियम हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले गुरुवार के दिन आपको ध्यान रखना है कि सर्प साबुन का प्रयोग बिल्कुल घर में नहीं होना चाहिए। बिल्कुल भी सर्प साबुन का प्रयोग नहीं करना है। गुरुवार के दिन केले का फल नहीं खाया जाता, क्योंकि गुरुवार में केले के वृक्ष की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु की केले वृक्ष की जड़ में पूजा की जाती है, इसलिए गुरुवार के दिन केले का फल नहीं खाया जाता। तीसरा, गुरुवार के दिन तामसिक भोजन घर में नहीं बनना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। चौथा, गुरुवार के दिन बाल नाखून आदि नहीं कटने चाहिए। इन बातों का ध्यान रखें। अगर नियम के साथ में उपाय किए जाए, व्रत किया जाए, तो हर मनोकामना पूरी होती है। सबसे पहले तो आप भगवान विष्णु को स्नान कराएं, लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद में उनको पीला चंदन लगाएं, खुद भी पीला चंदन लगाएं। उसके बाद में भगवान को केले का फल, तुलसी दल समर्पित करें। भगवान के सामने पंचामृत समर्पित करें। भगवान के सामने ओम क्लीम बृहस्पति नमः इस मंत्र का जाप करें। फिर आपको जाना है केले के वृक्ष के सामने। सबसे पहले तो आपको एक पीला धागा लेना है। पीला धागा लेकर के आपको अपने हाथ में बांधना है, और एक पीला वस्त्र भी आप धारण कर लें। पीला वस्त्र धारण ना कर सके तो पीला धागा बांध लें। पीला टीका लगाना है। एक लोटा जल लेना है, उसमें हल्दी डालनी है, चने की दाल डालनी है, और इस लोटे को आपको केले के वृक्ष के सामने रखना है। केले के वृक्ष के सामने आपको दीपक जलाना है। दीपक जलाने के बाद में 5 पीली कौड़ी केले के वृक्ष की जड़ में रख देंगे और 2 हल्दी की गांठ। ध्यान से रखना है ये चीज। उसके बाद में केले के वृक्ष से एक धागा बांधेंगे, और फिर आपको बृहस्पतिवार की कथा का श्रवण करना है। बृहस्पतिवार की कथा का श्रवण करना है। कथा पूरी होने के बाद में फिर आरती करेंगे। उसके बाद में आप जब पूजा शुरू करेंगे, उससे पहले आपको संकल्प जरूर करना है कि धन प्राप्ति के लिए या पुत्र प्राप्ति के लिए किस लिए पूजा कर रहे हैं। उसके बाद में आरती करेंगे और पीली कौड़ी और हल्दी गांठ वहां से उठा लेंगे, ला करके घर की तिजोरी में रख देंगे। साथ ही जिन महिलाओं को पुत्र प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो एक पीली कौड़ी अपनी कमर में बांध के रखें। जिनको धन की कामना है वो अपने पर्स में एक पीली कौड़ी रखें। इससे दोनों मनोकामना पूरी होती है। दूसरा, जब आप केले वृक्ष की पूजा कर लें तो पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाना है। पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला करके आपको परिक्रमा करनी है। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। भगवान शिव का इस दिन अभिषेक करें, और भगवान शिव की पूजा करते समय आपको चने की दाल शिवलिंग पर चढ़ानी है। जैसे केले वृक्ष पर आपने कथा सुनते समय चने की दाल चढ़ाई थी, तो भगवान शिव को भी चने की दाल समर्पित करें। साथ ही गेहूं चावल के दाने भी समर्पित करें। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो बृहस्पतिवार की पूजा का बड़ा महत्व है। अगर आप नियम से पूजन करेंगे, 21 बृहस्पतिवार की पूजा करते हैं, तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। बहुत ही चमत्कारी और प्रभावशाली उपाय हैं। आपको ये उपाय अवश्य करने चाहिए। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके मन में कोई इच्छा है या आपके कार्य पूरे नहीं हो पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट जरूर करें। उसके ऊपर भी आपको वीडियो जरूर प्राप्त होगी। जय श्री कृष्ण।